मजबूर है। मैं मितानिन लोगों के आंदोलन का हृदय से, दिल से समर्थन करता हूं। ये बेचारे शासन का सेवा करके हमारे जो मितानिन लोग हैं, एक तरफ गड्ढा एक तरफ खाई हो गया। न ये नियमित हुए, न इनका वेतन 50% बढ़ा, न इसको राष्ट्रीय मिशन योजना के अंतर्गत जोड़ करके इनकी सेवाएं ली गई। कुल मिलाकर इनके साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। और महिलाओं को, महिला बाल विकास मंत्री को तुरंत बुलाना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। और ये पहली बार आंदोलन नहीं हो रहा है, इनको बाकायदा कोई सरकारी आयोजन होता है तो आंगनबाड़ी, मितानिन, इनको भीड़ बढ़ाने के लिए चुपचाप ले जाया जाता है। उनके यूनिफॉर्म वस्त्र को बदल करके हर सरकार के योजना को सफल करने वाली यदि कोई है तो ये मितानिन और आंगनबाड़ी के लोग हैं। जय जोहार संगवारी हो, आपने देखा तो न्यूज़ 72। मैं हूं सौरभ नायक। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, प्रदेश की मितानिन 72,000 से ज़्यादा की संख्या में मितानिनें अपनी मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में अभी प्रदर्शन कर रही हैं। उनकी प्रमुख 2 सूत्रीय मांग को लेकर तूता में बैठी हैं और लगभग 20 दिन से ऊपर हो गया उनके धरने को लेकर। तो इसी संबंध में हम जो कर्मचारी नेता विजय झा जी, जो लगातार कर्मचारियों के मुद्दे को उठाते हैं, उनसे हम आज मितानिनों को लेकर खास बात करेंगे। विजय झा जी, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ 72 में। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ भाई जी। मितानिन लगातार, मितानिन संघ 20 दिन हो गया उनकी मांगों को, और उनकी 2 सूत्रीय मांग है। एक उनकी मांग है एनएचएम में उन्हें संविलियन किया जाए, और दूसरा है वेतन वृद्धि 50%, जो उस समय भाजपा का जो घोषणा पत्र था उसमें उन्होंने जो वादा किया था, उसे लेकर वो 20 दिन से धरने पर बैठे हैं। खास आज हम मितानिनों की बात करेंगे, क्योंकि महतारियों का बहुत योगदान है प्रदेश को संवारने में, सजाने में और आगे बढ़ाने में। आज क्या कहेंगे आप मितानिन संघों को लेकर? सबसे मैं पहले नारी शक्ति को वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, जो 26,000 महिला आंदोलन कर रही हैं। और हमारे शास्त्रों में बुजुर्गों ने कहा है, नारी नारी मत कहो, नारी नरक के स्थान, नारी से नर होत है ध्रुव प्रहलाद समान। ध्रुव प्रहलाद को भी और भगवान लोगों को भी, और जितने हमारे अभी उच्च पदस्थ मंत्री नेता हैं, सबको किसी महिला ने ही जन्म दिया है, नारी ने ही जन्म दिया, पाला पोसा यहाँ तक पहुँचा है। महतारी वंदन योजना, नारी सशक्तिकरण योजना, ये बेचारे शासन का सेवा करके हमारे जो मितानिन लोग हैं, एक तरफ गड्ढा एक तरफ खाई हो गया। न ये नियमित हुए, न इनका वेतन 50% बढ़ा, न इसको राष्ट्रीय मिशन योजना के अंतर्गत जोड़ करके इनकी सेवाएं ली गई। इनको 1,000 रुपया महतारी वंदन भी नहीं मिल रहा है। इनका वंदन कौन करें? हम पूरे भारत में ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर मना रहे हैं। निश्चित रूप से सेनाओं को मैं वंदन करता हूं जो शहीद हुए, लेकिन इन महिलाओं के सिंदूर का ख्याल कौन रखेगा? ये महिला सिंदूर लगा करके आज भिक्षाम देही करके नाराबाजी कर रहे हैं 20 दिन से, इनका सुनने वाला नहीं है। आपको और बता दूं, जब जब जो सत्ता में है वो विपक्ष में रहता है तो वहाँ फोकट में भीड़, फोकट में माइक, फोकट में मंच, वहाँ जा करके लच्छेदार भाषण देते हैं। किसी ज़माने में भूपेश बघेल के समय भी इन्होंने आंदोलन किया था। अब भूपेश बघेल और कांग्रेस के नेता लोग जाके आंदोलन में समर्थन करते हैं। कुल मिलाकर इनके साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। और महिलाओं को, महिला बाल विकास मंत्री को तुरंत बुलाना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। और ये पहली बार आंदोलन नहीं हो रहा है, इनको बाकायदा कोई सरकारी आयोजन होता है तो आंगनबाड़ी, मितानिन, इनको भीड़ बढ़ाने के लिए चुपचाप ले जाया जाता है। उनके यूनिफॉर्म वस्त्र को बदल करके हर सरकार के योजना को सफल करने वाली यदि कोई है तो ये मितानिन और आंगनबाड़ी के लोग हैं। लेकिन इनके साथ अन्याय हो रहा है। कल कोटवारों ने भी मीटिंग किया, कोटवार लोगों की भी मांग है, चतुर्श्रेणी कर्मचारी, उनके भूमिका। तो कहीं ना कहीं सौरभ भाई, आपको लगता है ना कि यदि लगातार तूता में धरना आंदोलन हो रहा है और कल पूरे प्रदेश में 22 अगस्त को सरकारी अधिकारी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार के प्रति आक्रोश है, सरकार की नीतियों के खिलाफ है। और नीति बनाने वाले लोग अपना लाभ देख रहे हैं, अधिकारी लोग, और दूसरे के लाभ के बारे में कभी सोचते नहीं, फाइलों को अटकाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार के प्रति अपना आक्रोश शब्द को भी मैं वापस ले लूँ। वादा खिलाफी तो है। आपने विपक्ष में रहते हुए जो काम भूपेश बघेल का विरोध किए थे, भूपेश बघेल जी के ऊपर आरोप लगता था कि ये सोनिया प्रियंका के एटीएम हैं। आज आप बता दो साहब, भाजपा में कौन एटीएम बन के दिल्ली जा रहा है? तो जिन नीतियों का आप विरोध करते थे, कम से कम उन नीतियों को तो लागू करो। तो
कर्मचारियों के लिए नीति थी, नरेंद्र मोदी की गारंटी थी। केंद्रीय कर्मचारियों को समान महंगाई भत्ता देंगे, मितानिन लोगों को नियमित करेंगे, आंगनबाड़ी को नियमित करेंगे, संविदा कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी उसको हम बंद करेंगे। सबसे बड़ा दुर्भाग्य मेरा, शूर्पणखा जैसे मेरा नाक कटता है, ये मंच में बोले थे ओपी चौधरी जी, अरुण साहु जी, डॉक्टर रमन सिंह जी कि हम प्लेसमेंट को बंद करेंगे। साहब प्लेसमेंट बंद नहीं हुआ, प्लेसमेंट का ठेका कर्मचारी मेकाहारा में गुंडागर्दी किया और उसको पकड़ा गया। बाद में सरकार बदल गई, गगन कहता है चमन बदला है, चमन कहता है माली बदला है। अरे लाश के ढोने वाले मेरे दोस्तों, लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है, सिर्फ कफन बदला है। सरकार बदलती है, ठेकेदार नहीं बदलता। जो भाजपा में पहले कालमी ठेका लेता था, वो भूपेश बघेल सरकार कालमी ठेका लिया और आज फिर मेकाहारा में जो पकड़ाया वो कालमी का ठेका। और हम बार बार चिल्लाते रहे, उद्योग भवन में हमने घेराव किया था कि कालमी का ठेका प्रथा बंद होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बीच में जो कमीशन खा रहे हैं, दलाली कर रहे हैं कर्मचारी और सरकार के बीच में, ये प्लेसमेंट ठेका प्रथा के कारण भी हमारे नीचे के कर्मचारी मजबूर हैं। मैं मितानिन लोगों के आंदोलन का, संविदा कर्मचारी के आंदोलन का हृदय से, दिल से समर्थन करता हूं और पुनः मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव चर्चा के माध्यम से इनकी समस्याओं का निदान करें, अन्यथा अगले चुनाव में इनको फिर वही स्थिति देखनी पड़ेगी जो 2 साल पहले देखा गया था। विजय जी एक बार परिचय बताइए। मैं विजय कुमार झा, कर्मचारी नेता रायपुर। ये देख रहे थे आप लोग, विजय झा जी चर्चा में जुड़े थे। उनका सीधा सीधा शासन प्रशासन से उन्होंने भी निवेदन किया है कि मितानिनों की बात को सुने, कम से कम कोई प्रतिनिधिमंडल अभी टूटा जाए और उनसे बात करें। मितानिनों संबंधित खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए News 72।